दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया जा रहा है कि बेटी पढ़ाने की बात हुई थी, बीबी नहीं। ये फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये फोटोवा काफी जो है चर्चा में बना हुआ है। ये एसडीएम साहिबा हैं, इनका नाम है ज्योति मौर्य और ये अपने पति के साथ पहले का फोटो है। इनके पति का नाम है आलोक मौर्य। इन दोनों में शादी हुई थी और ये शादी कब हुई थी पता है? 2010 में इन दोनों की शादी हुई थी और शादी के बाद सब अच्छा ही चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके नीचे देखिए सूर्यवंशम फिल्म है। सूर्यवंशम फिल्म में ये औरत जो है तैयारी करके डीएम बन जाती है और इसका भी पति मामूली सा एक ड्राइवर रहता है, लेकिन डीएम बनने के बाद अपने संस्कारों पे अडिग रहती है। अपने ससुर के आने पे हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करती है और कहीं ना कहीं अपने संस्कारों से हमेशा लोगों की दिल जो है जीतते आई है। सेट मैक्स पे प्रत्येक 2-4 दिन पे यह फिल्म चलता है और देखने के बाद लोग बहुत खुशहाल हो जाते हैं। पति इतने खुश हो जाते हैं कि जो पति अपने पत्नी को पढ़ाने को नहीं सोचते हैं, वे लोग भी कर्ज लेके कहीं ना कहीं से फंड मैनेज करके अपने पत्नी को पढ़ाते हैं और इस उद्देश्य से पढ़ाते हैं कि सूर्यवंशम की तरह अगर हमारी पत्नी भी डीएम एसडीएम कुछ बन जाएगी तो हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाएगा और हमारा परिवार का जीवन सुखमय हो जाएगा, हम लोग बहुत खुशहाल होंगे। ठीक वैसे ही जैसे सूर्यवंशम फिल्म में हुआ था। तो सूर्यवंशम फिल्म से आप मानिए या न मानिए, बहुत सारे पति और ससुर को अपने बहू को पढ़ाने का जज्बा आया था, लेकिन वह जज्बा अब मरता हुआ नजर आ रहा है। किसके वजह से पहले मिटा लूं ताकि आप अच्छे से चेहरा देख सकें। किसके वजह से? तो वजह बनी है एसडीएम साहिबा, इनका नाम है ज्योति मौर्य। अब इन ज्योति मौर्य ने ऐसा क्या कर दिया मैं बता दूं। इनके कर्मों की वजह से आज इलाहाबाद में, पटना में बहुत सारे पति अपने पत्नी को लेके वहां रहते हैं कि पत्नी तैयारी करे, उनको घर से प्रेशर आ रहा है। तमाम कितनी लड़कियों का पैसा आना बंद हो गया ससुराल के तरफ से कि ये लड़की भी पढ़ के कुछ बन जाएगी तो ऐसा ही करेगी, और इस तरह से कई लड़कियां प्रयागराज से, कई लड़कियां पटना से अपने घर को वापस जा चुकी हैं क्योंकि उनके ससुराल वाले पढ़ाने से मना कर दिए। सोचिए कैसा इनका कर्म है कि हजारों हजारों युवतियों को इन्होंने पढ़ने से रुकवा दिया। आइए इनके कर्मों की बात करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। 2010 में ये ज्योति मौर्य ये चिरई गांव की, बनारस की रहने वाली होती हैं और प्रतापगढ़ में इनका शादी होता है और शादी होता है आलोक मौर्य जी से। और आलोक मौर्य जी 4th ग्रेड जो है एम्प्लॉय रहते हैं और उस वक्त जो है इनसे इनकी शादी हो गई। शादी के पश्चात इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो अरुण मौर्य की नौकरी तो बहुत छोटी थी, उन्होंने अपने पिताजी से बात किया और पिताजी को अग्री करके घर से पैसे लेके, कुछ तनख्वाह का पैसा लेके प्रयागराज में रहने लगे और प्रयागराज में अपने पत्नी को पढ़ाने लगे। पत्नी पढ़ने लगी। 2015 में पत्नी का रिजल्ट आया और परिणाम उस दिन आया जिस दिन इनके घर 2 जुड़वा बच्ची जन्म ली थी। 2 जुड़वा बच्ची जन्म ली थी। सोचिए, कहा जाता है ना बच्चियां लक्ष्मी की रूप होती हैं। उसी दिन परिणाम आया और परिणाम में आया कि ज्योति मौर्य 16वीं रैंक पाई है और पूरा जो है इनके घर में, इनके गांव में खुशी का माहौल आ गया। सभी लोग आके बधाई देने लगे इनको, इनके ससुर को, इनके पति को। और जब मीडिया वाले बाइट ले रहे थे तो उस वक्त ज्योति मौर्य ने सारा श्रेय अपने पति और ससुर को दिया कि मेरे पति और मेरे ससुर इतना एम्पावर किए, इतना मुझे पढ़ाए लिखाए और इसके वजह से मैं जो है आज एसडीएम बन पाई हूं। लेकिन 2020 में मात्र 5 वर्षों के बाद ही इन दोनों के रिश्ते में इतनी खटास आ गई और खटास का कारण बताया जा रहा है मनीष दुबे, जो कांस्टेबल लोगों का जो है कमांडर है गाजियाबाद जिले का, उनसे इनका अफेयर हो जाता है। अब दोस्तों इसमें एक बात और है, आदमी जब देखिए 4th ग्रेड के थे, अब ये जाते होंगे तो ये तो एसडीएम बन चुकी है, ये बताती क्या होगी कि मेरे पति झाड़ू लगाते हैं, सब साफ सफाई करते हैं, तो इसको आता होगा शर्म। और शर्म आने की वजह से ये सोची कि मुझे कोई विकल्प मिल जाए और अंततः जो है मनीष दुबे इसको विकल्प के तौर पे मिल गया और मनीष दुबे से इसका अफेयर है। यह मैं गवाही नहीं दे रहा हूं, स्वयं इसका पति जो है आलोक मौर्य जी कह रहे हैं 22 फरवरी 2023 को जो है यह गए सरकारी आवास में और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। यहां तक ये क्लेम कर रहे हैं कि फोटो भी खींच ली,
लेकिन बाद में जो है महिला जो है थाने में जाने के बाद फोटो डिलीट करवा दिया गया। इस तरह की यह बात कर रहे हैं। और जब रंगे हाथ पकड़ लिया उसके बाद क्या था, उस मनीष दुबे इनकी पत्नी से कहता है कि इसके मार डालो और नहीं तो बाद में जाके मीडिया के बीच खुलासा करेगा और इससे हम दोनों की नौकरी जा सकती है। मारने की कोशिश भी की है, लेकिन किसी भी तरह आलोक मौर्य अपनी जान बचा के वहां से भाग निकला और भागने के पश्चात एक के बाद एक खुलासे करने लगा। इनकी पत्नी की जो भ्रष्टाचार की डायरी थी या व्हाट्सएप का जो चैट था वह सब जो है सामने नजर आने लगा। आज सोशल मीडिया पे हर एक लोग इस लड़की को कोस रहे हैं और इसके वजह से हजारों हजारों लड़कियों को ससुराल वाले पढ़ाने से मना कर रहे हैं। सिचुएशन कुछ ऐसा गंभीर हो गया। दोस्तों ध्यान रखिए, इस लड़की को तो हम लोग कोस रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से आज आलोक मौर्य का परिवार बर्बाद हो रहा है उस व्यक्ति का नाम है मनीष दुबे। मनीष दुबे ये अपने पत्नी से डिवोर्स केस फाइल कर चुका है। उसके भी बच्चे बच्चियां हैं। उसकी पत्नी मनीष दुबे की पत्नी फोन करके बोलती है आलोक मौर्य से कि आपके पत्नी और मेरे पति में जो संबंध है इसकी वजह से मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो आलोक मौर्य ने कहा कि बहन मैं ठीक करने का प्रयास करता हूं, लेकिन यह खाक ठीक कर पाएंगे? इनकी पत्नी तो इनके ऊपर अब दहेज प्रथा की केस कर दी। देखिए ये सूर्यवंशम की बहू है। जब अमिताभ बच्चन जाता है ये डीएम रहती है तो नमस्ते करती है, और ये बहू एसडीएम के कुर्सी पे बैठी तो है लेकिन अपने ससुर के ऊपर दहेज प्रथा का केस, अपने पति के ऊपर दहेज प्रथा का केस, मतलब किसी भी किस्म से अपने ससुराल वालों को ये बख्शी नहीं है। आप बताइए, आज यह आरोप लगा रही है कि लड़का जो है हमको बताया था कि ग्राम पंचायत अधिकारी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो 4th ग्रेड एम्प्लॉय था। तो भाई शादी 2010 में हुई, आपको 2011 में यह बात पता चल गया होगा। आप फिर उसी से पैसा लेके पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद एसडीएम बन जाती हैं, और एसडीएम आप बनती हैं 2015 में, और 2020 में लगभग शादी के 10 वर्ष बाद आपको याद आता है कि हमको गलत प्रॉमिस करके यह लड़का शादी किया था। जिस लड़के ने अपनी सारी कमाई आपके जीवन बनाने में लगा दिया, उस लड़के के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करना गलत है, जबकि ये महिला विधिवत एफआईआर कर चुकी है यह दोष बताते हुए। अपने ससुर को जब यह एसडीएम बनी थी तो बोली सारा श्रेय पति और ससुर को जाता है। उस ससुर के ऊपर भी इसने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। अब ये जो महिला है कहीं ना कहीं एसडीएम पद पे बैठने के बाद अपनी गरिमा भूल गई, इनको अहंकार आ गया। ये सोची होंगी कि भाई ये 4th ग्रेड एम्प्लॉय साफ सफाई का कार्य करता है, इसको मैं कहीं ले जाऊंगी तो क्या बताऊंगी कि मेरा पति जो है 4th ग्रेड एम्प्लॉय है, साफ सफाई का कार्य करता है। इनको तो एसडीएम पद का ईगो आया। ये ईगो उस दिन नहीं आया जिस दिन इनकी शादी हुई थी और इनको पढ़ाने के लिए ससुराल से पति और ससुर पैसे दिए, उस दिन ईगो नहीं आया। लेकिन ईगो एसडीएम बनने के बाद आ गया कि किस तरह से हम पति को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और कहेंगे कि वो साफ सफाई का कर्मचारी है। इसलिए इन्होंने विकल्प ढूंढने लगी। लेकिन मैं बता दूं, हमारे देश में अहंकार तो रावण का नहीं टिका, इनका क्या टिकेगा? कहीं ना कहीं ये अपने अहंकारों की वजह से आज जो है मनीष दुबे से अफेयर है। कल को मनीष दुबे से अगर शादी भी कर लेती है अपने पति को तलाक देके, फिर भी मैं बताता हूं कि ऐसे अहंकारी लोगों का जो है अहंकार जो है ना, बहुत बुरी तरह से अहंकार टूटता है। तो वैसे तो इन्होंने जो कर्म किए हैं वो बहुत ही बुरे कर्म किए हैं। इनके वजह से आज हजारों हजारों बहनें जो है प्रयागराज और पटना से तैयारी कर रही थी, वो अपने घर को प्रस्थान कर चुकी हैं। और कारण यह है कि ससुराल वाले उनको फंड करने से, उनके पढ़ाई में खर्च करने से डरते हैं। मैं ऐसे ससुराल वाले और ऐसे पति से करबद्ध निवेदन करूंगा कि एक लड़की की वजह से प्रत्येक लड़की के चरित्र पर शक करना गलत है। प्रत्येक लड़की ऐसी नहीं होती। सूर्यवंशम फिल्म में भी दिखाया गया है, ये लड़की डीएम बन जाती है तो उसके बाद अपने पति का कितना जो है मान सम्मान करती है। और रियल लाइफ में भी ऐसे तमाम कई पत्नियां हैं जिनके पति बेरोजगार हैं। पत्नी प्राइमरी स्कूल में टीचर है, पति बेरोजगार है, पत्नी डीएम है, पति बेरोजगार है, पत्नी एसडीएम है, लेकिन पत्नी उन पतियों को अपने सर पे रखती है और ससुराल वालों से बहुत प्यार करती है। तो एक लड़की की वजह से इस तरह का निर्णय लेना बहुत गलत बात है। और जो लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ की बात थी, बीबी पढ़ाओ की नहीं, ये भी गलत है। आप बीबी को बिल्कुल पढ़ाइए। और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं एक रील्स ट्रोल हो रहा है
जिसमें मनोज तिवारी का ये गाना है कि कहनी की गौवे में नौवा लिखाव औरी पढ़ाव बबुनी के लागल बा शहर के हवा। ये सोचिए किस तरह की घटिया मानसिकता की सोच है। क्या कोई लड़की है तो उसे गांव में ही पढ़ाना चाहिए, उसे बाहर नहीं भेजना चाहिए। रिंकिया का पापा ऐसा उटपटांग गाना तो गा देता है और कंजर्वेटिव लोग उसको सोशल मीडिया पे वायरल करके मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि महिला इंपावरमेंट, जब तक किसी देश की महिला पढ़ेगी नहीं, सशक्त नहीं होगी, तब तक उस देश का विकास नहीं होगा। ये मेरा बात नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर से पूछा गया था कि भारत को विकसित आप कब मानेंगे, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि किसी भी देश की महिलाओं के विकास से ही पता चलता है कि उस देश का सोच कितना विकसित है। तो मैं कहूंगा कि आप लोग जो अपने बहू को बोल रहे हैं वापस आ जाओ, अब नहीं पढ़ाएंगे, इस तरह का कार्य न करें। सभी लड़कियां एक समान नहीं होती है। लेकिन ज्योति मौर्य को तो सभी टारगेट कर रहे हैं और ये गलत है भी। लेकिन ज्योति मौर्य का जो प्रेमी है, जिसका नाम मनीष दुबे है, जरा उसका सोचिए। वो भी एक बड़ा पद का अधिकारी है, गाजियाबाद जिले का। अगर जो वो अधिकारी है, और किसका अधिकारी है, कांस्टेबल कमांडर के पद पे है, उसका भी पद कोई छोटा नहीं है, बड़ा पद का अधिकारी है। वह अपने बीवी के साथ बहुत दिन रहा और इस औरत की वजह से, या उसका खुद का चरित्र जो है इस औरत पे आ गया है, अपने कुकर्मों की वजह से अपने पत्नी को तलाक का केस फाइल कर दिया है। बताइए, वहां पे जो जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो बर्बाद करने वाला शख्स का नाम क्या है? मनीष दुबे है। तो लाइमलाइट में हम लोग जो है कहानी का, सिक्के का एक पहलू ज्योति मौर्य को तो दिखा के बदनाम कर रहे हैं, दूसरा पहलू जो मनीष दुबे है, सिक्के का दूसरा पहलू, उसे भी हमें उतना ही बदनाम करना चाहिए। वो भी उतना ही गलत है, क्योंकि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटरियल अफेयर करके अपने बीवी और बच्चों को छोड़ना और बीवी को तलाक देने की आवेदन कर देना, यह बहुत गलत बात है। तो जो लोग कहते हैं महिलाएं गलत हैं, औरतें गलत हैं, औरतें गलत हैं, मनीष दुबे क्या कोई औरत है? तो यहां पुरुष और महिला की बात नहीं है, यहां बात है एक व्यक्ति की। व्यक्ति कोई भी गलत हो सकता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द। मैं शुरू से कहता हूं कि एक मुसलमान अगर गलत कार्य करे, सारे मुसलमान कम्युनिटी को गलत कहना गलत है। मैं शुरू से कहता हूं, एक अगर यादव गलत कार्य करे, अपराधी कार्य, पूरे यादव को बोलना कि वो गलत है, ये गलत है। एक राजपूत अगर गलत कार्य करे और पूरा राजपूत जात को आप बोलने लगिए कि वो खराब है, ऐसा कहना गलत है। ठीक उसी प्रकार अगर एक महिला ने गलत किया और उसकी वजह से आप कहेंगे कि अब महिलाओं को पढ़ाओ ही नहीं, यह कहना बिल्कुल ही अन्याय होगा, महिलाओं के साथ बिल्कुल ही नाइंसाफी होगी। इसी बात के साथ अंततः फिर मैं गुहार करूंगा लड़की के परिवार वाले और उसके ससुराल वालों से कि आप अपने बहू को पढ़ाइए और पढ़ के कुछ बनाइए। हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसी जौनपुर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, और जौनपुर का एक गांव है माधवपट्टी। माधवपट्टी में प्रत्येक घर में मुझे लगता है बहुए एसडीएम और डीएम है। उस गांव के हर एक घर में डीएम एसडीएम मिलते हैं। आप जाके पता करिए, वहां की बहुएं तो सही हैं, वो सभी बहुएं अपने ससुर को, अपने पति को इज्जत दे रही हैं। तो उनको भी लाओ भाई कि ये बहू आई, पढ़ी, डीएम एसडीएम बन गई, जौनपुर के माधवपट्टी की है और अपने ससुर अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करती है, उसको तो ला के नहीं कह रहे हो। और एक महिला गलत कर रही है तो उसके लिए तुम सारे महिलाओं का पढ़ाने मत दो, तो पढ़ाई रुकवाओ, तो बीवी मत पढ़ाओ, बेटी पढ़ाने की बात हुई थी। इस तरह का जो है नौटंकी करना बंद करिए और अपने घर की बच्ची, चाहे वो बेटी हो और चाहे बहू हो, उसको पढ़ाइए।